प्रिय छात्र छात्राओं, आज के पीरियड में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में मैंने आपको काव्य के भेदों के अंतर्गत काव्य की परिभाषा और काव्य के भेदों को आसानी से समझने के लिए चार्ट बनाकर दिखाया और सभी भेदों में से प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य एवं खंड काव्य की परिभाषा, उसके उदाहरण एवं विशेषताएं बताई थीं। अब इतना जानने के बाद आज के पीरियड में आपको यह जानना आवश्यक है कि परीक्षा में महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में पहला अंतर है, महाकाव्य में नायक नायिका के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। संपूर्ण जीवन का चित्रण अर्थात जन्म से मृत्यु तक का। किंतु खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण होता है। दूसरा अंतर है, इसका नायक उदात्त या महान होता है। महाकाव्य का नायक उदात्त या महान होता है, जबकि खंड काव्य में यह आवश्यक नहीं है। तीसरा अंतर है, महाकाव्य का कलेवर व्यापक होता है, जबकि खंड काव्य का कलेवर सीमित होता है। कलेवर माने क्या होता है? स्वरूप। कलेवर माने स्वरूप या शरीर। तो महाकाव्य का कलेवर व्यापक होता है अर्थात बड़ा होता है, और खंड काव्य का कलेवर अर्थात स्वरूप छोटा होता है। चौथा अंतर है, इसमें 8 या 8 से अधिक अध्याय होते हैं। किसमें? महाकाव्य में। जबकि खंड काव्य में एक ही अध्याय होता है। पांचवा अंतर है, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब आते हैं हम प्रबंध काव्य के तीसरे भेद की ओर। तीसरा भेद है आख्यानक गीत। आख्यानक का शाब्दिक अर्थ होता है कथा या कहानी। आख्यानक, आख्यान किसको कहते हैं? कथा या कहानी को। अर्थात आख्यानक गीत प्रबंध काव्य का वह भेद है जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी इतिहास प्रसिद्ध कथा या कहानी पर काव्य रचना की जाती है। एक इतिहास प्रसिद्ध कहानी होती है किसी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित,
तो उसको कवि लोग पद्यबद्ध कर देते हैं। इसको आख्याना गीत कहा गया है। और इसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि प्रेरक घटना चित्रों का वर्णन होता है। अर्थात ये विशेषताएं होना आख्याना गीत में आवश्यक है। वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा यानी श्रेष्ठ मानवीय गुण जो होते हैं उनका वर्णन होना आवश्यक है। अब आते हैं उदाहरण की ओर, देखते हैं आख्याना गीत और रचयिता। आख्याना गीत है झांसी की रानी और रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा है उदाहरण रंग में भंग और रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है आख्याना गीत बिकट भाट। तो रचनाकार इसके लिए आपको देखना है। अब आते हैं हम दूसरे भेद, जो श्रव्य काव्य का दूसरा भेद है मुक्तक काव्य। अब इसकी परिभाषा क्या है? मुक्तक काव्य श्रव्य काव्य का वह भेद है जिसमें बिना पूर्वापर संबंध के किसी एक छंद के माध्यम से स्वतंत्र एवं भावपूर्ण रचना होती है। स्वतंत्र एवं भावपूर्ण रचना एक छंद के माध्यम से और बिना पूर्वा के संबंध के। इसका मतलब है छोटी सी पद्यबद्ध रचना होती है और जिसका आगे पीछे की रचनाओं से या छंदों से कोई संबंध नहीं होता है। ये छोटी छोटी रचनाएं अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होती हैं। अब देखते हैं हम मुक्तक काव्य के दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है गेय मुक्तक और दूसरा भेद है पाठ्य मुक्तक। तो गेय मुक्तक क्या है? गेय मुक्तक मुक्तक काव्य का वह भेद है जिसका आनंद पढ़कर और गाकर लिया जा सकता है। इसको पढ़ के और गा के आनंद लिया जा सकता है। उदाहरण है कबीर दास जी के दोहे, कबीर की साखियाँ, शबद, रमैनी, सभी जो भी उनके छंद हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जी के दोहे, तुलसीदास जी की दोहावली इसके अंतर्गत आते हैं। बिहारी के दोहे, बिहारी जी की जो महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई। कहा भी गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटी लगें घाव करें गंभीर। तो प्रत्येक दोहा बिहारी जी का अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है, सार गर्भित हैं, उपदेश परक हैं। इसके बाद रहीम जी, रहीम जी के भी नीति परक दोहे हैं।
मतीराम जी और कवि देव जी के भी दोहे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मीरा जी के पद, मीरा जी की पदावली भी इसी के मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा भेद है मुक्तक काव्य का पाठ मुक्तक। पाठ मुक्तक मुक्तक काव्य का वह भेद है जिसका आनंद पढ़कर लिया जा सकता है, अर्थात इसको गाया नहीं जा सकता, मात्र पढ़ा जा सकता है। ऐसा मुक्तक काव्य है ये। अब उदाहरण देखते हैं पाठ मुक्तक और रचयिता। पहला पाठ मुक्तक है पतझड़। रचयिता है सुमित्रानंदन पंत जी। दूसरा है पाठ मुक्तक भिक्षु। रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तीसरा पाठ मुक्तक है वह तोड़ती पत्थर। रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इस तरह से काव्य के स्वरूप, उसके भेदों के बारे में आपने जाना। आज के पीरियड में आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा और नोट भी किया। आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।